क्या होगा अगर कुत्ते के एक साधारण काटने से आपका दिमाग एक ऐसे जाल में फंस जाए जिससे निकलना नामुमकिन हो? रेबीज ठीक इसी तरह काम करता है, हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे भयानक वायरसों में से एक। ये वायरस धीरे धीरे फैलता है, काटने के बाद यह शरीर में 10 दिन से लेकर 1 साल तक छिपा रहता है, धीरे धीरे नसों के सहारे दिमाग तक पहुंचता है। और भले ही आपको कुछ महसूस न हो, लेकिन फिर पीछे मुड़ना नामुमकिन है। एक बार जब वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है तो एक भयानक सपना शुरू हो जाता है। बुखार, आक्रामकता, मतिभ्रम। संक्रमित व्यक्ति को ऐसी जगह राक्षस दिखाई देते हैं जहां कोई नहीं होता, लोगों पर हमला करते हैं, बिना किसी कारण के चीखते हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज पानी है। मरीज प्यासा होता है और प्यास से मर रहा होता है, लेकिन पानी का गिलास देखते ही उसे इतना भयानक डर और दौरे पड़ते हैं कि वो उसे फेंक देता है। ये सचमुच होता है। डॉक्टर ऐसे मरीजों को उनके बिस्तर से बांध देते हैं, क्योंकि दौरे के दौरान संक्रमित व्यक्ति अपने हाथों से एक नर्स को भी घायल कर सकता है। दिमाग अंदर से जलता है, फिर भी व्यक्ति होश में रहता है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों से कुछ ही लोग बच पाते हैं। चिकित्सा के इतिहास में तो बस मुट्ठी भर लोग ही, बाकी सभी 1 हफ्ते के भीतर पूरी तरह होश में बराहट और दर्द से तड़पते हुए मर जाते हैं। हर साल लगभग 60,000 लोग रेबीज से मरते हैं। इनमें से लगभग सभी मौतें उन क्षेत्रों में होती हैं जहां पर्याप्त टीकाकरण नहीं होता है। और बिल्ली या चमगादड़ का काटना कुत्ते के काटने जैसा ही असर करता है। क्या होगा अगर एक दिन आप बिल्कुल भी सो ना पाए? एक दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके डीएनए में एक दुर्लभ आनुवंशिक दोष होता है, घातक पारिवारिक अनिद्रा। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है। व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी नींद खराब हो गई है, फिर और खराब, फिर बिल्कुल नींद नहीं आती, कोई भी दवा काम नहीं करती, दिमाग आराम करने से इनकार कर देता है। कई महीनों तक नींद न आने के बाद मतिभ्रम शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो वहां नहीं होते, आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपनों और अजनबियों में फर्क नहीं कर पाता। शरीर कांपने लगता है, बोलने में लड़खड़ाहट होती है और संतुलन बिगड़ जाता है। डॉक्टरों ने सब कुछ आजमाया है, नींद की गोलियां, बेहोशी, यहाँ तक कि कृत्रिम मृत्यु भी, कुछ भी काम नहीं करता। दिमाग पूरी क्षमता से काम करता रहता है, शरीर को 1 मिनट का भी आराम नहीं देता। इस अवस्था तक रोगी सामान्य रूप से खाना नहीं खा पाता और मुश्किल से बोल पाता है, लेकिन वो होश में रहता है, वो सब कुछ सुनता और महसूस करता है। वो बस अपनी आंखें बंद करके सो नहीं पाता, फिर कभी नहीं। बीमारी शुरू होने के लगभग 1 साल बाद मृत्यु हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है। वैज्ञानिकों को अभी तक इसे रोकने का तरीका नहीं पता है। दिमाग अंदर से जलता है, मानो कोई उसे टुकड़ों टुकड़ों में जला रहा हो। ये बीमारी आनुवंशिक है। यदि माता पिता में से कोई एक बीमार था तो इसके होने की संभावना 50% होती है। कुछ परिवार इस जानकारी के साथ जीते हैं और बस प्रतीक्षा करते हैं। एक ऐसी बीमारी की कल्पना कीजिए जिसमें आपका शरीर अंदर से गलने लगता है, आपके कानों, आंखों और त्वचा से एक साथ खून बहने लगता है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये इबोला है, ये एक असली वायरस जो 2 हफ्तों के भीतर जान ले लेता है। शुरुआती कुछ दिन सामान्य फ्लू जैसे लगते हैं, बुखार, कमजोरी, बदन दर्द। आपको लगता है कि आपको बस सर्दी जुकाम हो गया है। इस बीच वायरस आपके पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नष्ट कर रहा होता है। 5वें दिन कुछ ऐसा शुरू होता है जिस पर से डॉक्टर अपनी नजरें नहीं हटा पाते। आपकी त्वचा पर चोट के निशान पड़ जाते हैं और हर घाव से बेकाबू होकर खून बहने लगता है। आपके आंतरिक अंग अपना आकार खोने लगते हैं, मसूड़ों, नाकांतों, हर जगह से खून बहने लगता है। सबसे गंभीर मामलों में आपकी त्वचा से भी खून बहने लगता है। फिर भी आप होश में रहते हैं। आप हर पल महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है। मृत्यु आपके सभी अंगों के एक साथ काम करना बंद कर देने से होती है। दिल, गुर्दे, यकृत, सब एक साथ। कुछ मामलों में 10 में से 9 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर अपने वार्ड छोड़कर बस रोने लगे। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति या उसके मृत शरीर को छूने से फैलता है। यही कारण है कि मृत रिश्तेदार को अंतिम विदाई देने आए लोगों के बाद पूरे गांव वीरान हो गए। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। टीका तो है, लेकिन ये सभी प्रकारों पर कारगर नहीं है। हर कुछ वर्षों में नए प्रकोप होते हैं और हर बार यह मौत के खिलाफ एक नई लड़ाई होती है। एक ऐसा जीवाणु है जो जीवित मांस को खा सकता है। ये किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन सर्जन हर साल इसका सामना करते हैं और जब ये अपना असर दिखाना शुरू करता है तो सचमुच कुछ ही घंटों में ये बीमारी फैल जाती है। नेक्रोटाइजिंग फासेटिस की शुरुआत मामूली सी होती है, एक छोटा सा घाव, एक खरोंच, कभी कभी तो बस एक चुभन। 24 घंटों के भीतर उसके आसपास लालिमा और दर्द होने लगता है। 24 घंटों के भीतर त्वचा काली पड़ जाती है और इस समय तक शरीर में कोई जीवित ऊतक नहीं बचता। अक्सर संक्रमण मामूली चोटों के बाद शुरू होता है। रसोई में कट लगना, किसी कीड़े का काटना या कोई छोटा सा कांटा चुभ जाना। कोई इसे खतरनाक नहीं समझता और यही सबसे बड़ी समस्या है। सबसे डरावनी बात इसकी गति है। एक व्यक्ति अपने पैर पर हल्की सी लालिमा के साथ सोता है और सुबह गहन चिकित्सा इकाई में उठता है जहां डॉक्टर पैर काटने पर विचार कर रहे होते हैं। इसमें 24 घंटे से भी कम समय लगता है। ये जीवाणु ऐसे विषैले पदार्थ स्रावित करता है जो किसी भी एंटीबायोटिक के असर से कहीं अधिक तेजी से ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। 12 घंटों में यह 1 हाथ की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है।
लोग सोते समय अपने अंग खो देते हैं। इसका एकमात्र इलाज संक्रमित हिस्से को तुरंत हटाना है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सर्जन शरीर के बड़े बड़े टुकड़े निकाल देते हैं। कभी कभी जान बचाने के लिए पूरा हाथ या पैर काटना पड़ता है। लगभग 70% मरीज बच जाते हैं। बाकी आपातकालीन सर्जरी के बाद भी रक्त विषाक्तता से मर जाते हैं। जो बच जाते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े निशान रह जाते हैं या उनके शरीर के कुछ अंग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। पैर के तलवे में एक छोटी सी जंग लगी कील, आप घाव को धोकर भूल जाते हैं। एक हफ्ते बाद आपका शरीर लकड़ी जैसा हो जाता है। और ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक चिकित्सीय तथ्य है। बैक्टीरिया त्वचा के किसी भी घाव से शरीर में प्रवेश करते हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों में से एक का स्राव करते हैं। ये विषाक्त पदार्थ मस्तिष्क से मांसपेशियों तक जाने वाले संकेतों को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन इतना भी नहीं कि मांसपेशियां शिथिल हो जाएं, बल्कि इसके विपरीत मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और आराम नहीं करती। सबसे पहले गर्दन और जबड़े में ऐंठन होती है। व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोल पाता, बोल नहीं पाता, खा नहीं पाता। फिर ऐंठन पूरे शरीर में फैल जाती है। जब छाती में ऐंठन होती है तो व्यक्ति की सांस रुक जाती है। पीठ इस तरह झुक जाती है कि एड़ियां लगभग सिर के पिछले हिस्से को छू लेती है। ये डॉक्टरों द्वारा देखे गए सबसे भयानक दृश्यों में से एक है। इलाज महीनों तक चलता है। मरीज को दवाओं से पूरी तरह स्थिर रखा जाता है और एक विशेष मशीन उनके लिए सांस लेती है, अन्यथा उनकी अपनी मांसपेशियां ही उन्हें दम घोंट देंगी। और इस पूरे समय वे होश में रहते हैं। इलाज के बिना लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। टीका मौजूद है और लगभग पूरी तरह कारगर है, लेकिन हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग टिटनेस से मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टीका नहीं लगवाया था। इस एपिसोड में दिखाई गई कुछ बीमारियों को सिर्फ एक टीके से रोका जा सकता था, सिर्फ एक। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, ये जरूरी है।